सनातन गणपति नमो नमः। आज हम आपको दीपक जलाने के दुर्लभ नियम एवं जानकारी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो सामान्यतः दीपक जलाते हैं। दीपक किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे मस्तिष्क में सामान्यतः घी अथवा तेल का दीपक जलाने की बात आती है और हम जलाते हैं। जब हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना अथवा सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं तो दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है। दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी एक विशेष महत्व है। उसमें जलने वाला तेल व घी किस किस प्रकार का हो, इसका भी विशेष महत्व है। उस देवता की कृपा प्राप्त करने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है विधि विधान से पूजा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज भी पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करने को महत्व दिया जाता है। पूजा के लिए सही सामग्री, स्पष्ट रूप से मंत्रों का उच्चारण एवं रीति अनुसार पूजा में सदस्यों का बैठना, हर प्रकार से पूजा को विधि पूर्वक बनाने की कोशिश की जाती है। अब है कैसे जलाएं दीपक। पूजा में ध्यान देने योग्य बातों में से ही एक है दीपक जलाते समय नियमों का पालन करना। पूजा में सबसे अहम है दीपक जलाना। इसके बिना पूजा का आगे बढ़ना कठिन है। पूजा के दौरान और उसके बाद भी कई घंटों तक दीपक जलते रहना शुभ माना जाता है। दीपक का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। यह दीपक रोशनी प्रदान करता है। रोशनी से संबंधित शास्त्रों में एक पंक्ति उल्लेखनीय है। अस्तो माँ सद्गम्ये तमसो माँ ज्योतिर्मज्ञ मृत्यु माँ मृताम गम्ये ओम शांति शांति शांति। अंधकार दूर करता है दीपक। उपरोक्त पंक्ति में दिए गए तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर प्रस्थान करना। आध्यात्मिक पहलू से दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजालों की किरण की ओर ले जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए तिल का तेल या फिर घी का इस्तेमाल किया जाता है। दीपक और घी का संबंध। परंतु शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए खास तौर से घी का उपयोग करने को ही तजव्वुद दी जाती है, जिसका एक कारण है घी का पवित्रता से संबंध। घी को बनाने के लिए ही गाय के दूध की आवश्यकता होती है। गाय को हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्तम दर्जा दिया जाता है। गाय को माँ का स्थान दिया जाता है और उसे गौ माता कहकर बुलाया जाता है। यही कारण है कि उसके द्वारा दिया गया दूध भी अपने आप ही पवित्रता का स्रोत माना जाता है। इसलिए उससे बना हुआ घी भी सबसे पवित्र माना गया है। घी के अलावा तिल का तेल से दीपक जलाया जाता है। कुछ लोगों द्वारा अंधकार दूर करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल भी किया जाता है। मोमबत्ती का इस्तेमाल शास्त्रों में वर्जित माना गया है। कहते हैं मोमबत्ती एक ऐसी वस्तु है जो केवल आत्माओं को अपने उजाले से निमंत्रण देती है। इसको जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए मनुष्य को। अब दीपक के आध्यात्मिक कारण जानते हैं। पूजा के समय घी का दीपक उपयोग करने का एक और आध्यात्मिक कारण है। शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है और घी उन्हीं पंचामृत में से ही एक माना गया है, इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है। अग्नि पुराण में वर्णन सुनिए। अग्नि पुराण में भी दीपक को किस पदार्थ से जलाना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। इस पुराण के अनुसार दीपक को केवल घी या फिर तिल का तेल से ही जलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। तेल से अधिक घी को महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए तेल से ज़्यादा घी को सात्विक माना गया है। दोनों ही पदार्थों से दीपक जलाने के बाद वातावरण में सात्विक तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन तेल की तुलना में घी वातावरण को पवित्र रखने में ज़्यादा सहायक माना गया है। अब जानते हैं घी की पवित्रता। इसके अलावा यदि तेल के इस्तेमाल से दीपक जलाया गया है तो वह अपनी पवित्र तरंगों को अपने स्थान से कम 1 मीटर तक फैलाने में सफल होता है। परंतु यदि घी के उपयोग से दीपक जल रहा हो तो उसकी पवित्रता स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है। अब उसके बाद जानते हैं
उसके बुझने के बाद भी क्या असर होता है? कहते हैं कि यदि तिल का तेल के उपयोग से दीपक जलाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली तरंगे दीपक के बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र बनाए रखती हैं। लेकिन घी वाला दीपक बुझने के बाद भी करीब 4 से भी ज़्यादा घंटे अपनी सात्विक ऊर्जा को बनाए रखता है। शारीरिक चक्रों से क्या संबंध है, ये जानते हैं। दीपक को घी से ही जलाने के पीछे मानवीय शारीरिक चक्रों का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में 7 चक्रों का समावेश होता है। यह 7 चक्र शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यह चक्र मनुष्य के तन, मन एवं मस्तिष्क को नियंत्रण करते हैं। अब जानते हैं कौन है अधिक श्रेष्ठ। यदि तिल का तेल से दीपक जलाया जाए तो यह मानव शरीर के मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्रों को एक सीमा तक पवित्र करने का कार्य करता है। लेकिन यदि दीपक घी के इस्तेमाल से जलाया जाए तो यह पूर्ण रूप से 7 चक्रों में से मणिपुर तथा अनाहत चक्र को शुद्ध करता है। अब जानते हैं शारीरिक नाड़ियों के बारे में। इन 7 चक्रों के अलावा मनुष्य के शरीर में कुछ ऊर्जा स्रोत भी होते हैं। इन्हें नाड़ी अथवा चैनल कहा जाता है। इनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी। शरीर में चंद्र नाड़ी से ऊर्जा प्राप्त होने पर मनुष्य तन एवं मन की शांति को महसूस करता है। सूर्य नाड़ी उसे ऊर्जा देती है तथा सुषुम्ना नाड़ी से मनुष्य आध्यात्म को हासिल करता है। मान्यता के अनुसार यदि तिल के तेल के उपयोग से दीपक को जलाया जाए तो वह केवल सूर्य नाड़ी को जागृत करता है, लेकिन घी से जलाया हुआ दीपक शरीर की तीनों प्रमुख नाड़ियों को जागृत कर देता है। अब जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। दीपक जलाने के लिए घी का उपयोग करने के पीछे केवल शास्त्र ही नहीं, विज्ञान भी जोर देता है। शास्त्रीय विज्ञान में अहम माने जाने वाले वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार घी से प्रज्वलित किया हुआ दीपक अनेक फायदों को पूरित करता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक व दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। अब जानते हैं कुंडली दोष के उपाय। जन्म कुंडली के अनुसार दोषों को दूर करने के लिए अनेक उपायों में से एक होता है घी द्वारा दीपक जलाना। ऐसी भी मान्यता है कि घर में घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं, क्योंकि यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को लाने का काम करता है। प्रदूषण को भी कम करता है, यह भी जानते हैं। कहते हैं कि गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। यह घी जब दीपक की सहायता से अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण को पवित्र बना देता है। इसके जरिए प्रदूषण दूर होता है। इसी तरह के गुण तिल के तेल में भी पाए जाते हैं। यह भी ऑक्सीजन की वृद्धि करता है। माना जाता है कि दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे उस घर का कोई व्यक्ति पूजा में सम्मिलित हो या ना हो, उससे भी इस ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। दीपक को जलाने के विभिन्न प्रकार के तरीके जिससे आपके इष्ट देव खुश होंगे और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास भी होगा। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बरसे तो उसके लिए आपको 7 मुखी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। देवी के हमेशा तिल के तेल से ही दीपक जलाना चाहिए। साथ में गाय के घी का भी जलाना चाहिए। दाएं तरफ घी का और बाएं तरफ तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। यदि आप सूर्य ग्रह कमजोर हैं तो उसे बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और साथ में तिल के तेल का दीपक जलाएं। आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको नियमित रूप से शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। शत्रुओं व विरोधियों के दमन हेतु भैरव जी के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाने से लाभ होगा। शनि की 7.5 व ढैया से पीड़ित लोग शनि मंदिर में शनि स्त्रोत का पाठ करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। पति की आयु व आरोग्यता के लिए महू के तेल का दीपक जलाने से अल्पायु योग भी नष्ट हो जाता है। शिक्षा में सफलता पाने के लिए सरस्वती जी की आराधना करें और 2 मुखी घी वाला दीपक जलाने से अनुकूल परिणाम आते हैं।
माँ दुर्गा या काली जी प्रसन्नता के लिए एक मुट्ठी दीपक गाय के घी में और एक मुट्ठी तिल के तेल का जलाना चाहिए। भोले बाबा की कृपा बस रसती रहे, इसके लिए 8 या 12 मुट्ठी तिल के तेल वाला दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों वाला गाय के घी का दीपक जलाना लाभप्रद होता है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल 8 बत्तियों वाला दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी रहता है। पूजा की थाली या आरती के समय एक साथ कई प्रकार के दीपक जलाए जा सकते हैं। संकल्प लेकर किए गए अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। अग्नि पुराण, ब्रह्मवर्तक पुराण, देवी पुराण, उपनिषदों तथा वेदों में गाय के घी तथा तिल के तेल के ही दीपक जलाने का विधान है। अन्य किसी भी प्रकार के तेल से दीपक जलाना निषेध है। ओम गण गणपति नमो नमः। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।